हमारा नाम है वीर बहादुर। हम हरिद्वार से वापस आ रहे थे, 6 लोग थे सर। हमारी गाड़ी अचानक बंद हो गई। फिर हमने अपनी गाड़ी का आगे का इंजन खोला कि गाड़ी क्यों बंद हो गई। इसके बाद कोई वाहन आया और हमारी गाड़ी को रौंद के चला गया। तब तक बरेली के आला हजरत जी पहुंच गए थे वहाँ। उन्होंने हमारी मदद की और हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। जो मदद उनकी लाइक करने की थी वो मदद उन्होंने हमारी की। उनका शुक्रगुजार करते हैं, बस उनका शुक्रगुजार करते हैं। यूपी के जिला बरेली में रात के अंधेरे में एक कार हाईवे पर पलटी हुई थी। उसमें सवार 4 लोग बुरी तरह से जख्मी थे। जिन लोगों को कम चोट आई थी गुजर रहे वाहनों को हाथ देकर रोक रहे थे, चिल्ला रहे थे हमारी मदद कीजिए प्लीज। लेकिन वाहन रुकने के बजाय तेजी से उन्हें पार करके आगे की तरफ निकल जा रहे थे। तभी एक सफारी ने तेजी से ब्रेक लिए, कार को साइड में लगाकर उससे उतरे 3 लोगों ने पलटी हुई कार को सीधा कराया। उसमें 8-9 साल का एक बच्चा नीचे दबा हुआ था। उसकी हालत सीरियस देख उसे सफारी में लिटाया और राजश्री मेडिकल कॉलेज ले गए। उसे एडमिट कराने के बाद सफारी को वापस भेजकर बाकी घायलों को भी राजश्री मंगवा लिया। इस तरह इंसानियत के जज्बे की बदौलत 4 जिंदगियां वक्त रहते इलाज मिलने से महफूज रहीं। हाँ, सफारी सवार लोगों को ऐसा करने में 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। अब आपको बताते हैं कि सफारी में कौन था और वो कहाँ से आ रहे थे। फिर आपको हादसे का शिकार बने लोगों के बारे में जानकारी देंगे। सफारी में कोई और नहीं, आला हज़रत खानदान के मौलाना अदनान नदा कादरी अदनान मियां थे, जो ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं। वो और से ताजुशरिया में हिस्सा लेने के लिए पंजाब गए थे, वहाँ से लौट कर आ रहे थे। रात करीब 1:15 बजे हादसे के बाद चिल्ला रहे 2 लोगों के हाथ देने पर न सिर्फ रुके बल्कि मुश्किल में फंसे लोगों को देखकर इंसानियत का जो फर्ज था उसे बाखूबी निभाया। लंबे सफर की थकावट के बावजूद करीब 2.5 घंटे तक जख्मी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सड़क से अस्पताल तक जूझे। उनके इसी जज्बे के वीर बहादुर उनका परिवार कायल हो गया। ये वीर बहादुर वही हैं जो गुजरी 1 मई की रात में धनेटा फाटक से आगे हाईवे पर वाहन सवारों को रुकने के लिए मदद की गुहार लगा रहे थे। वो बरेली में ही क्योलड़िया लेखराज के रहने वाले हैं। हरिद्वार में अपने बच्चे का मुंडन कराकर लौटते वक्त किसी वाहन के टक्कर मार देने से हादसे का शिकार हो गए थे। उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ और अदनान मियां के लिए उन्होंने क्या कहा है। नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुछ लोग हॉस्पिटल में। एक परिजन हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे उनके जो परिवार के और सदस्य थे उनके संग किस तरीके से ये हादसा हुआ है और कहाँ पर यह हादसा हुआ है। काफ़ी दर्दनाक हादसा था, काफ़ी देर वो मदद के लिए गुहार भी लगाते रहे। फिर उनके संग क्या हुआ है आइए जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है वीर बहादुर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कुलड़िया लेखराज। अच्छा, उस दिन कहाँ जा रहे थे आप? हम हरिद्वार से वापस आ रहे थे। हरिद्वार से वापस आ रहे थे जी। कितने लोग थे आपके पास? हम 6 लोग थे सर। परिवार के थे? हाँ, 2 हमारे बेटे थे, 1 पत्नी थी, 2 हमारी भांजी थी। अच्छा। हाँ, और तो ये किस दिन की घटना है? ये 1 तारीख की घटना है। 1 तारीख की। जी। कहाँ पर हुआ है ये हादसा? ये धनेटा फाटक से थोड़ा आगे और टोल प्लाजा के बीच में। अच्छा। हाँ, क्या हुआ था? हमारी गाड़ी अचानक बंद हो गई। फिर हमने अपनी गाड़ी का आगे का इंजन खोला कि गाड़ी क्यों बंद हो गई। इसके बाद कोई वाहन आया और हमारी गाड़ी को रौंद के चला गया, जिससे हमारे बड़े बेटे और दोनों भांजी की हालत ज़्यादा नाजुक है। वो आईसीयू में 3 दिन से भर्ती हैं। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया है कि अभी इनकी हालत नाजुक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इंजरी क्या क्या है? तीनों लोगों के सर में चोट है। अच्छा, सर में चोट है। हाँ, तीनों तो लोग। गाड़ी क्या हुआ था? एकदम से पलट गई थी? क्या हुआ था? गाड़ी पहले डिवाइडर में जब हम खुले थे, खड़े थे वहाँ पे, लेकिन गाड़ी की हमारी पार्किंग लाइट जल रही थी। अच्छा। हाँ, इसके बावजूद भी किसी अज्ञात वाहन ने जब टक्कर मारी है उसमें, तो पहले हम तो जाके डिवाइडर में लगे। अच्छा। हमारा साला था वो पीछे जाके गिरा, वो बेहोश हो गया। जब तक हम लोगों को होश आया है तब तक बरेली के आला हजरत जी पहुँच गए थे वहाँ। उन्होंने हमारी मदद की और हमें हॉस्पिटल पहुँचाया। जब हम लोग राजश्री मेडिकल कॉलेज में ले गए, लेकिन जब हमारा एक्सीडेंट होने के बाद राजश्री मेडिकल कॉलेज वालों ने हमारे साथ उससे भी बुरा व्यवहार किया। अच्छा। हाँ, तो फिर वहाँ से आपने दूसरी जगह शिफ्ट किया? वहाँ से जब हमारी मारपीट का नंबर आया तब उन्होंने हमारी छुट्टी की वहाँ से। अच्छा, तो क्या हुआ वहाँ पर? क्या हुआ फिर? मेडिकल कॉलेज में जब रात को हमें भर्ती कराया तो उन्हें हमारे लोगों का मतलब सबका CT स्कैन किया। उसके बावजूद हमारे बड़े लड़के को उन्होंने, पहले वो ठीक था, फिर उसे ICU में ले गए। उसको टॉयलेट नहीं आ रही, उन्होंने टॉयलेट की जगह उसकी नली डाल दी। जब काफ़ी पेट फूल गया तो उसको वो ICU में ले जा रहे थे। तब हमने काफ़ी बहस के बाद जब उसकी नली निकलवाई है तब उसे टॉयलेट आई है। अच्छा। हाँ, फिर इसके बावजूद भी वो हमारे मना करने पर भी उसको जबरन ले गए।
फिर हमने सुबह उनसे कहा कि हम अपना पेमेंट ले लो, हमारी छुट्टी कर दो, हम आपके हॉस्पिटल में इलाज करवाना नहीं चाह रहे हैं। तो वो किसी कीमत पे हमारी छुट्टी करने को तैयार नहीं हुए। हाँ, जब हमने काफ़ी हाथ पैर भी जोड़े उनके सामने, फिर भी उन्होंने इस पे हमारे कोई ध्यान नहीं दिया। फिर अपने घर से रिश्तेदारों को बुलाया, इधर उधर से फ़ोन कराया उनके पास। इसके बावजूद जो उनके सीनियर डॉक्टर थे वो भी इस बात पे तैयार नहीं हुए। हमें काफ़ी मुसीबत उठाने के बाद लगभग 11:30 बजे जब हम जिद पे अड़ गए अपनी कि हम अपने बच्चे को जबरन ले जाएंगे, आप नहीं रोक सकते हो, हमसे पैसे भी अधिक वसूले। जो पैसे बताए वो पैसे मैंने दिए उनके लिए, उसके बाद भी हमारी छुट्टी करना नहीं चाह रहे थे। अभी टोटल कितने लोग आपके हादसे में घायल हैं? 4 लोग हैं। 4 लोग बुरी तरह से घायल हैं। कहाँ एडमिट है? 2 लोग खुशलोक में हैं और 2 लोग कोपल हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हैं। तो जैसे जब हादसा हुआ तो उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त मैं तो अपनी गाड़ी का बोनेट खोले हुए खड़ा था। अच्छा, और बाकी परिजन सब लोग जो बाकी रात का समय था, लगभग 1 बज रहा था। बाकी सब लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे। हमारा साला, हम दोनों लोग गाड़ी का बोनेट खोल के देख रहे थे गाड़ी हमारी बंद क्यों हो गई। और कोई बहाना आया, रौंद के चला गया। फिर हम तो दोनों लोग बेहोश हो गए। फिर हमें पता ही नहीं था कि कौन आया कौन नहीं आया। और उसके बाद में गाड़ी क्या पलट गई थी? गाड़ी डिवाइडर में लग के फिर पलटी है, फिर वाहन के साथ चली गई खिचड़ी हुई काफ़ी दूर। अच्छा, काफ़ी दूर तक खिंच भी गई। हाँ। अच्छा, तो फिर आपने मदद भी मांगी होगी, क्या मदद मिली थी उस समय? मदद आला हजरत जी आए थे, उन्होंने हमारी मदद की और हमें आला हजरत परिवार के जो अदनान में आए। हाँ, अच्छा। उन्होंने आए थे और हमारी मदद की, हमें हॉस्पिटल तक पहुंचाया। जो मदद उनकी लाइक करने की थी वो मदद उन्होंने हमारी की, उनका शुक्रगुजार करते हैं। इस बात का प्रशासन से ये मांग है, जैसे कि रोड पे अगर तेज़ गति से वाहन चल रहे हों तो जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं इन पे ध्यान दिया जाए। और ज़्यादा ओवर स्पीड पे वाहन चलने पे, जैसे दिल्ली बड़े बड़े शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके चालान कटते हैं। जैसे दिल्ली में जाओ, ऐसे भी हर हाईवे पे ये सुविधा लागू होनी चाहिए, जैसे किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो जो हमारे साथ हुआ है। पार्किंग लाइट जल रही थी उस समय? पार्किंग लाइट हमारी जल रही थी। गाड़ी से हम जब ही बाहर निकले हैं जब हम पार्किंग लाइट जला के निकले। अच्छा, रोड के किनारे भी लगा ली थी? हाँ, कच्चे रास्ते में रोड के किनारे पे थी। किनारे पे मतलब आप अपने पूरे जो यातायात नियम फॉलो कर रहे थे? 10-20 वाहन हमारे सामने निकले भी थे। अच्छा। जब हम गाड़ी से उतर के खड़े हुए 10-20 वाहन निकले भी थे हमारे सामने। तो ये ओवरटेकिंग का वजह से ये हाँ ना, रैश ड्राइविंग की है किसी ने? हाँ, इसकी वजह से ये हादसा हमारे साथ हुआ। खैर, अदनान मियां जज्बा इंसानियत के इस खूबसूरत इजहार के बाद घर आ गए। हमें ये जानकारी आरएसी के सचिव हाफिज इमरान रज़ा बरकाती से मिली। दरअसल उन्होंने ये जानने के लिए हमें फ़ोन किया इस हादसे में घायल होने वाले लोगों की हालत अब कैसी है। तब हमने खुशलोक हॉस्पिटल से जानकारी की। बाद में हमारी टीम ने वहाँ पहुँचकर वीर बहादुर से बात की। वो अदनान मियाँ के बेहद शुक्रगुजार दिखे। बहरहाल बात छोटी सी है, लेकिन रात के अंधेरे में की गई इस मदद का मैसेज बहुत बड़ा है। तोड़ने की कोशिशों के बीच ऐसे ही जज्बों से मोहब्बत के आपसे रिश्ते जुड़े रहेंगे। देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।